ओम शांति। सभी मौज में हैं सभी। बाबा तो आजकल संतुष्टता सर्व प्राप्तियों हैं तो संतुष्ट है। पर ये जो बात बाबा कहते हैं कि अगर संतुष्ट है तो सर्व प्राप्तियां भी हैं, ये तो हम समझ सकते हैं कि संतुष्ट है, पर सर्व प्राप्ति हैं तो संतुष्ट है। तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी चेकिंग करें तो मैं सर्व प्राप्तियों को देखूं या संतुष्टता को देखूं। पहले क्या आता है? संतुष्टता पहले, सर्व प्राप्तियां पहले। दोनों का गहरा कनेक्शन है। अगर जीवन में प्राप्ति हैं तो संतुष्ट है, और फिर बाबा कहता है संतुष्ट अगर हैं तो सर्व प्राप्ति होंगी। थोड़ा इस पर मनन करना और आज दिन भर देखना कि मुझे अगर असंतुष्टि हुई तो कौन सी प्राप्ति की कमी है। तो प्राप्तियों में अगर हम देखें तो बाबा का बनने के बाद सबसे बड़ा जो परिवर्तन हमें वो आता है वो है पवित्रता। आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आत्मा है तो पवित्र है, देहभान है तो अपवित्रता है। तो सबसे पहले देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो पवित्रता की बात आई है। पवित्रता का मतलब ही देही अभिमानी अवस्था। तो पवित्रता से फिर क्या होता है? सुख। फिर होती है शांति, और फिर होती है संपन्नता। तो हम लोग कहते हैं ना कि पवित्रता, सुख, शांति और संपन्नता हमारा वर्षा है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हर गुण जैसे पवित्र हैं अगर, और मन, कल कहाँ क्लास करें तो शुद्धि, एक होता है पवित्रता, एक होती है शुद्धि। शुद्ध में क्या होता है कि कोई बात की मिलावट नहीं, उसी को शुद्ध कहेंगे ना। जैसे दूध है, पानी है, भाई मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध है। कई लोग शहद लेके आते हैं, एकदम शुद्ध है। कई चीजें लेके आते हैं फिर कहते हैं एकदम शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या हुआ कि मिलावट नहीं है। तो हमारी जो वृत्ति है एकदम शुद्ध हो, किसी के प्रति न कोई वैर भाव हो, कोई ईर्ष्या द्वेष हो, किसी से भेंट करें, ये जो बड़ी सूक्ष्म है। एक बार बाबा ने कहा था या दादी गुलजार ने कि देखो चावल में जो कीड़ा होता है ना उसी कलर का होता है। वो जैसे कि अगर ध्यान नहीं देंगे ना आप तो दिखाई भी नहीं देगा। तो इस तरह से कितना हमें अटेंशन देना चाहिए। हिसाब किताब है, बहुत बातें होती हैं, पर हम मन में नहीं रखें। मन में रखने से ही बीमारी शुरू होती है। बीमारी का मतलब कि और विचार आएंगे, व्यर्थ आएंगे। मन का रोग तो यही है ना, बहुत सोच लिया या उस आत्मा का बार बार संकल्प आ जाता है। परंतु आज मैं सोच रही थी कि सबसे बड़ा गुण जब पवित्रता है तो स्नेह है। एक नेचुरल हर एक आत्मा के प्रति स्नेह। फिर आता है हर एक का पाठ है, हर एक का संबंध है,
परंतु मेन बात क्या है? स्नेह, आत्मिक स्नेह। जो भी सोचो किसी के प्रति भी, चलो बातें होती हैं, पर अगर आप दुश्मनी ले लेते हैं अपने मन में, तो नुकसान किसका होता है? अपने ही होता है ना, क्योंकि अपनी शक्ति नहीं है ना अभी। तो अगर हम किसी के प्रति भी, चाहे वो ईश्वरीय परिवार का कोई है, चाहे कोई भी है, आत्मा तो आत्मा ही है, अगर हम कोशिश करें कोई भी संबंध में कहीं भी किसी कारण से अनबन होती है या दुश्मनी हो भी जाती है, मनसा से, रूहानी स्नेह से समाधान निकल सकता। तो अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्नेह से समाधान निकालना। ये स्वभाव बना लो कि हमें किसी के प्रति भी वैर भाव नहीं रखना। तो इसलिए ये अटेंशन रखने से देखो खुद को भी अंदर में संतुष्टता रहेगी कि मेरे व्यवहार में प्रेम था, रूहानी स्नेह था। रूहानी स्नेह में हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सबके प्रति व्यवहार कैसा भी है, पर सहानुभूति हो, रहम पड़े उस आत्मा पर, देखो क्या पार्ट है उसका। तो जितना रहम भाव होगा, जितना स्नेह होगा, उतना बहुत कुछ सूक्ष्म जो हिसाब किताब है वो चुकत हो जाएगा। क्योंकि जो देह अभिमान के, देह भान के संस्कार हैं, जो संबंध में वो मिक्स है, वो इमर्ज हो जाते हैं। परंतु हम लोग को अटेंशन देके उन संस्कारों बस न सोचना है, न बोलना है, न कर्म करना है, क्योंकि वो कर्म बंधन है। तो कर्म बंधन फिर और ऐसे कर्म कराएगा जो बंधन और बढ़ता जाएगा। तो सभी को, हर एक, कोई भी आत्मा, बाबा के पास कितने बच्चे आए, 300 रहने लग गए। 300 बाबा के साथ बच्चे रहते थे। क्या नहीं होता होगा? होता है छोटी मोटी बात, स्वभाव, संस्कार, पर बाबा हमेशा उस रूहानी दृष्टि से बाबा देखते थे। तो जब उन ज्ञान से चले भी गए, तो आप उनको मिलेंगे, मैं तो बाबा को याद करता हूँ। भाई आप क्यों छोड़ के गए? बोलते हैं मैं संस्कार नहीं मिला सका। कभी ये नहीं कहेंगे बाबा के कारण। कितने कितने साल हो जाते हैं, मैं तो बाबा को तो याद करता ही हूँ, क्योंकि बाबा से उनको सदा स्नेह मिला। आपस में कुछ भी हो, बाबा ने स्नेह दिया। तो इसीलिए हमारे किसी के भी मन में हमारे ऐसे संकल्पनाएं जो दुआओं के पात्र न हो। दुआएं भी बहुत ज़रूरी है, हर प्रकार की दुआएं चाहिए। अब ये होता है, समझिए किसी के पास किसी भी चीज़ का चार्ज है, तो उसको अपने नियम का पालन करना पड़ता है।
दे कि नहीं दे, कितना दे, पर उसमें भी अगर स्नेह होता है ना, आप मना भी करो पर स्नेह नहीं छोड़ो। जैसे कोई आपसे मांगता ही रहे कुछ, तो आप देखते हैं उसका संस्कार है, पर अपनी भावना नहीं बदले। किसी के संस्कार को देखकर मेरा उसके प्रति भावना नहीं जाए। फिर भी आत्मा है, पर हर एक के अलग अलग संस्कार है, और हमको तो उन संस्कारों को नहीं देखना। तो इसलिए थोड़ा सा गहराई में जाना जरूरी है कि स्नेह, फिर पवित्रता से स्नेह, स्नेह है तो सुख है, शांति है, और ये सब है तो सर्व प्राप्ति है। सर्व प्राप्ति इन्हीं के आधार पर होगी। तो आज बाबा कहते हैं हमको क्या करना है, बाप समान बनना है और उसमें सुखदाता बनना। सुख में ये नहीं है कि आप अपना सब कुछ किसको दे देते हैं। सुख में एक नेचर ऐसी होनी चाहिए जिसमें दातापन भी हो, सहानुभूति भी हो, रहम भाव भी हो। कई बार हम तंग हो जाते हैं ना किसी की किसी आदत से, ये तो हमेशा ही ऐसे करता है, पर हम उसको क्या सहयोग दें जो न करे। किसी को हम सजा तो नहीं देंगे ना, दुख भी नहीं पहुंचाना है, तो रहम दिल भी बनो, किसी तरह उसका संस्कार चेंज हो जाए। वो गुण के दान से ही होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सुखदाता बनो। तो बाबा कहते हैं कि नम्रचित आत्मा, नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है। फिर बाबा नम्रता को बाबा कहते हैं लेकिन अभिमान नम्रचित नहीं बनने देता है। बड़ा सूक्ष्म में अभिमान है। तो बाबा कहते हैं नम्रचित अगर नहीं है तो सेवा नहीं हो सकती। सेवाधारी की विशेषता क्या है? सदा नम्रचित। चेक करो सभी नम्रचित हैं। कौन कौन समझते हैं हम नम्रचित हैं? तो बाबा कहते हैं कि स्वयं अगर झुका हुआ होगा तब औरों को भी झुका सकते हैं। एक अहम भाव एक ऐसी चीज है, वो दूसरों में भी उत्पन्न कर देते हैं। जैसे क्रोध होता है, एक करता है तो धीरे धीरे ज्वाला बनती जाती है, फैलता है ना सब। तो इस पर बहुत अटेंशन दे, हमको तो ज्वाला में नहीं फंसना ना। अभी कोई आता है किसका किसी से कोई पुरानी बात है, वो बदला लेना चाहता है, तो आप तो उसमें शामिल नहीं होंगे ना? होंगे, कई बार हो जाते हैं। हमको कोई सेवा के लिए कितनी भी दे, अगर हमको यूज नहीं करें। कई बार क्या हो जाता है कि कोई हमसे ऐसा कर्म कराना चाहते हैं जो राइट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आज्ञाकारी रहेंगे।
मित्रता भाव रखेंगे, कभी भी किसी कारण से कोई आपको बहुत कि ऐसा करना है, यही ठीक है, कि हमें ज्ञान की समझ है, कभी संग भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग छोटे थे, बाबा के पास आए, तो कई ऐसे होते ही हैं जो संतुष्ट नहीं होते ना, फिर वो क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्रुप बना लेंगे और अपने को कहते हैं असंतुष्ट ब्रह्मा कुमार कुमार। मेरे टाइम पर एक ग्रुप था, तो अच्छे अच्छे भाई बहन थे, छोटी मोटी बात से कुछ होता है तो फिर मेरे पास आए, बोला कि आपको हम चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं। मैंने कहा दूसरी बार मेरे पास मत आना। तो मैंने फिर आके बाबा को बताया, तो बाबा कहते हैं तुमको करना चाहिए था, क्योंकि आप, मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि चलो शायद सेवा हो कभी, पर इतनी बातें जरूरत नहीं है, सुनते रहो। तो इसलिए कभी भी कोई असंतुष्ट है, उसमें हाँ में हाँ मत मिलाओ, वो असंतुष्ट है ना, आपको तो ठीक है, तो ऐसे लोग भी कन्विंस करेंगे आपको, परंतु अपना निजी गुण मत छोड़ो। तो इसलिए बहुत, ये जो बाबा कह रहे हैं ना कि जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे, बिगड़ी को बनाएंगे, बिगड़ी को बिगड़ने नहीं देंगे। तो ये बहुत अटेंशन रखना है। तो बाबा कहते हैं जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण, एक होता है निर्माण, ये है निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्टिव। तो बाबा कहते हैं जहाँ नम्रचित होंगे, तो बाबा कहते हैं उसमें रोब नहीं होगा। एक सूक्ष्म में अथॉरिटी का यूज है रोब, और रोब से फिर क्रोध आता है, फिर बढ़ता जाता है। नहीं, रूहानियत होगी तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप जितना नम्रचित बनकर रहते हैं, ऐसे फॉलो फादर बहुत कुछ, जितना आप नम्रचित है ना, उतनी मित्रता भाव बढ़ती है। कोई भी है, आप नम्रचित रहो, तो अगर किसी को कुछ होगा भी तो वो ठीक हो जाए। पर ये जो डर बैठा हुआ है ना, कोई फायदा न ले ले, कोई मुझे ये न, तो नम्र नहीं रहते हैं, रोब रखते है, डर अंदर में बहुत। हर एक अच्छे व्यक्ति को डर होता है थोड़ा थोड़ा, पर डर होना नहीं चाहिए। केयरफुल रहो, लेकिन डर नहीं रखो। केयरफुल तो रहना पड़ता है ना। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, नम्र चित्त कर, चित्त से ही नम्रता है। आजकल कल भी कोई मुझे एक दो लोग आए, बहुत बेचैनी होती है, घबराहट होती है, लेकिन अगर हमारा चित्त नम्र है, शांत चित्त है, पवित्र चित्त है, चित्त और वृत्ति बहुत पावरफुल है, जो दिखाई नहीं पड़ते। तो अपना चित्त भी हम नम्र चित्त, आज बाबा कह रहे हैं, चित्त में भी नम्रता हो और एकदम पवित्र हो। तो पवित्र चित्त से क्या होता है, दूसरे में परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारे चित्त का,
हमारी वृत्ति का जरूर फायदा होता है। वो क्या? दूसरे में परिवर्तन। लेकिन अगर अपने में भी नम्रता नहीं है, रोब है, तो दूसरे में परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए अभी हम बैठेंगे कुछ मिनट और थोड़ा सा अंदर जाकर अपने चित्त में अंदर जाके देखो और पूरा मुझे नम्र चित्त बनना है।